नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशता। इस वक्त साधना न्यूज की टीम मिशन 2022 के अंतर्गत मौजूद है प्रयागराज में और हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज की बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट करछना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीयूष रंजन निषाद जी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है पीयूष जी साधना न्यूज में। धन्यवाद साधना न्यूज को और आपको। प्रयागराज में 27 तारीख को मतदान होना है, बहुत ही कम समय बचा है। 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था, 2022 में एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। क्या चुनौती है, कितना मुश्किल है रेवती रमन सिंह के किले को भेदना और किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की इस बार के चुनाव में? देखिए, तैयारी के बारे में आप पूछ रही हैं तो उसके बारे में मेरी जनता ही बता रही है। चुनौती का रहा तो चुनौती तो अब कुछ रह ही नहीं गया। मोदी जी और योगी जी की जो कार्यशैली है, जो उन्होंने आम जनता के लिए जो काम किए, तो सारी चुनौतियां तो अपने आप ध्वस्त हो गई। चुनौती एक उन जो करते थे वो आतंक का राज 48 साल से उस विधानसभा पे वो कब्जा करके बैठे हैं। वो कर क्या रहे थे? विनाश की राजनीति कर रहे थे। और मोदी जी योगी जी विकास की राजनीति कर रहे हैं। विनाश का मतलब ये हुआ जातियों से जातियों को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना, और ये करके वह व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव को लड़ा के 48 साल से राज किया। मेरा मानना है, मेरे अपने 5 साल का जो अनुभव रहा, कार्यकाल रहा हमारी सरकार का, बेगर निधि और बेगर सर्टिफिकेट के, महाराज जी का ऐसा स्नेह था। निधि तो नहीं थी, जब भी मैंने जो निवेदन किया उनको सहर्ष स्वीकार किया। और जो व्यक्ति 8 बार एमएलए, बड़े बड़े विभागों का मंत्री रहा हो, 2 बार सांसद रहा हो, वर्तमान में राज्यसभा बेटा विधायक हो, और उस क्षेत्र में आम जनता को 5 मौलिक चीजों की आवश्यकताएं होती हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी, उससे भी वो क्षेत्र वंचित था। हमने प्रयास करके 4-4 फ्लाईओवर लाए, 137 बड़ी बड़ी रोडें बनाई जो आज लगती है डबल लेन जैसी सड़कें। तो अभी वहाँ करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 48 साल से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, कहने को तो वो पूरा शहर से लगा हुआ है। महाराज जी से मैंने निवेदन किया था कुंभ मेले के समय, उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि मेरा क्षेत्र कुंभ मेले से भी प्रभावित होता है और शहरी क्षेत्र से। उन्होंने आधे पूरे एक ब्लॉक को उन्होंने नगर निगम में लेने का एक निर्णय लिया। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, अपनी सरकार का, हमारे क्षेत्र का। इसी बहाने विकास होगा। तो चुनौतियां हमारे सामने अब कुछ भी नहीं, चुनौती अगर है सिर्फ तो अपनी जनता के विकास के लिए काम करना है। जिस तरह से आपने बताया कि कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जनाधार तो उसी तरफ, मैंने इतने साल से हर बार जनता का प्यार उन्हें मिलता आया, तो किस तरह प्यार यही था ना, मैं बताया आपको ना कि उन्होंने हमेशा लड़ा के राजनीति की। एक आ 2 परिवार को लड़ाया, 2 जातियों को लड़ाया, और जो मजबूत था उसको बड़े के दरवाजे से बुलाया और जो कमजोर था उसको छोटे दरवाजे से बुलाया। और यही करके वो जनाधार बना के रखे थे। हमेशा शासन सत्ता का दबाव, इतना प्रभाव, लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाना, लोगों के ऊपर कार्रवाई कराना, कोटेदार प्रधानों की जांच कराना, यही करके 48 साल से उन्होंने राजनीति किया। पर 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सबके जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो एक भयमुक्त समाज का उन्होंने व्यवस्था दी, जो उनका बुलडोजर चला, उस बुलडोजर से आज लोगों के अंदर से वो भय उस विधानसभा से खत्म हुआ। और पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर नहीं, मेरी जनता के ऊपर किया कि उन्होंने, जब कोई एक प्रधान, एक कोटेदार मेरे साथ नहीं खड़ा होता था, एक सम्मानित आदमी, उनके भय और उनके डर से, तो 68,000 वोट जनता ने मुझे दे के 67-68,000 वोट भेजने का काम किया। उसी जनता का सम्मान करते हुए पार्टी ने, जहां जिन विधायकों की रिपोर्ट गड़बड़ थी, जिन मंत्रियों की रिपोर्ट गड़बड़ थी, उनका टिकट काटने का काम किया। और वही मेरे जैसे खाली हाथ व्यक्ति को दोबारा उस विधानसभा में भेजने का काम किया। तो इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश कमेटी का, और हमारे जो बंसल जी कुशल संगठन के करता धरता है, उन्होंने भरोसा करके मुझे भेजने का काम किया। मैं अपनी जनता को आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि उनके साथ जो साथ अन्याय, अत्याचार ये करते थे, मेरे महाराज जी के रहते हुए, मेरे रहते हुए उनके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं कर पाएगा। और करछना को जैसे पूरे प्रदेश और देश विकास की मुख्यधारा के साथ चल रही, वैसे मैं उनको भी लेके चलने का काम करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार आप दौरे कर रहे हैं, प्रचार प्रसार आपका चल रहा है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें विधानसभा क्षेत्र में तो क्या स्थितियां हैं? वही 5 चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क। बहुत, मैंने 5 साल में उसमें बहुत सुधार हुआ। सड़कों का तो जाल बिछ गया मेरे विधानसभा में।
अभी जैसे मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, मेरे विधानसभा में बालिकाओं के लिए एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। गरीब समाज के जो बच्चे हैं वो सब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो मेरा सबसे पहला प्रयास है कि जैसे मुझे मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले मैं दोनों ब्लॉक में अपने राजकीय महाविद्यालय लाऊंगा। उसके साथ एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या, बसपा सरकार सपा सरकार सब ने राजनीति करके रोटी सेकने का काम किया, किसानों के ऊपर मुकदमा लिखाया, उनको जेल भेजा। मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा उस कचरी पावर प्लांट के नाम से वो जो भूमि अधिग्रहित करी गई थी उनके मुकदमे वापस हों, और वो जो जमीन अधिग्रहित हुई है उस पर कोई एक ऐसा औद्योगिक चीज लाके नौजवान लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, तो कोई चुनौती है? बिल्कुल नहीं, एकदम कोई चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री जी और मोदी जी का जो विकास है, जो उन्होंने योजनाएं, चाहे वो कोरोना में उन गरीबों को, महामारी से तो लोग बाद में मरते हैं और भुखमरी से पहले मर जाते हैं, तो उन्होंने जो अन्न योजना मोदी जी और योगी जी ने शुरू किया, उससे आज जनता मुझसे ज्यादा मोदी जी योगी जी को स्नेह करती है, इसलिए कि उनको महामारी से बाद में मरते, भुखमरी से पहले मर जाते। और उन सारी योजनाओं को जमीन पे लाने का काम किया। प्राइमरी पाठशाला थे जहां बच्चों को बैठने के लिए जमीन पे गड्ढे होते थे, छतें चूती थी, उनको पूरा नवीनीकरण करने का काम किया। इस तरह बहुत सारे काम हुए हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि करछना में इस बार बदलाव करना है, इनके आतंक से मुक्ति लेना है। इनकी जो राजशाही है, राजा बनाम प्रजा का चुनाव हो गया है, इसलिए चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी प्रजा लड़ रही। मैं उन प्रजा और अपनी जनता के भरोसे आपके माध्यम से अपनी सरकार, अपनी पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार वहाँ कमल खिल के रहेगा। कमल खिला तो क्या वो मुद्दे होंगे प्रायोरिटी पे जिन पर आप महत्वपूर्णता से काम करवाएंगे आपके विधानसभा की जनता की? सबसे पहले मेरे लिए महत्वपूर्ण जो मैंने 2-3 चीजें बताई वो मेरी प्रायोरिटी होगी। सबसे पहला काम होगा कि हमारे क्षेत्र में ही इंडस्ट्रियल एरिया है जो पूर्व की सरकारों की देन है कि एक एक करके बंद होती चली गई। मेरा पहला प्रयास होगा कि उनको चालू कराना, और चालू करा के नौजवान, ये जो बेरोजगार हमारे भाई बहन घूम रहे, इनको रोजगार दिलाना। बाकी विकास के बारे में आप बात करेंगे, सड़कें, पानी, हर घर को नल से पानी मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, वो जो बेसिक आवश्यकताएं थी वो मोदी जी और योगी जी उसको कर ही रहे हैं। मेरे लिए जो मुख्य मेरा वो है एजेंडा, वो है रोजगार अपने क्षेत्र के लोगों को देना। उसके लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। 2017 के नतीजे देखें तो प्रयागराज की 9 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन करछना वही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हो जाती है जहां पर आज तक कमल नहीं खिला। इस बार का फीडबैक जनता से कैसा मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है। आप भी आइएगा, थोड़ा सा क्षेत्र में घूमिएगा, आपको खुद ही महसूस होगा कि जनता का क्या रुझान है। मैंने बोला अभी ना, जनता ने ही मन बना लिया है कि मुझे चुनाव लड़ना है। सर्व समाज के लोग, आज सर्व समाज के लोग इनके आतंक से त्रस्त होके सर्व समाज के लोग वोट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये मेरी नहीं है। मैंने एक प्रयास जरूर किया कि 5 साल परिणाम कुछ भी रहा, मैं अपनी क्षेत्र के लोगों के दुख हो, सुख हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई समस्या हो, जब जिसने याद किया या मुझे जैसे सूचना मिली, मैं उनके बीच पहुंचने का काम किया, और उसी का आज स्नेह है कि ये परिणाम होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी समय देने के लिए साधना न्यूज को। तो ये थे हमारे साथ करछना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पीयूष रंजन निषाद जी, जिनका कहना है कि इस बार करछना की जनता बदलाव चाहती है। हालांकि ये तो 10 मार्च के नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, प्रयागराज।